सो हम लोग करेंगे द हिंदू के न्यूज़ को डिकोड और उन न्यूज़ को देखेंगे जो अपकमिंग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो द हिंदू का एडिशन है ये, और इसमें कुछ न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक ये न्यूज़ है डिविसिव स्पीचेस को लेकर के, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये निर्देश दिया है कि वो उनके जो प्रमुख प्रचारक हैं उनको इस बात का नसीहत दे कि वो रिलीजियस कमेंट करने से बचें, धार्मिक कमेंट करने से बचें। और साथ ही साथ में कांग्रेस को भी ये कहा गया है कि ये जो बार बार आ रहा है संविधान संशोधन कर दिया जाएगा, संविधान को मिटा दिया जाएगा, संविधान का कुछ वर्चस्व, संविधान का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप ये फॉल्स क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स एक न्यूज़ बना के और उसको अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। ये बीजेपी कांग्रेस दोनों को कही गई है। तो जो भी इनके स्टार प्रचारक हैं उनको रिलीजियस कमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, इनसे जुड़े हुए जो भी दावे ये लोग कर रहे हैं उससे इन्हें बचना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, और बहुत अच्छा न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इलेक्शन का दौर है और हमारे एग्ज़ाम के लिए मैं इसे बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं इसे इलेक्शन कमीशन का एक बहुत अच्छा स्टेप बता रहा हूँ, जिससे लोग वोट जो करेंगे वो बहुत बड़े मात्रा में इस तरह से गुमराह नहीं होंगे, इस तरह से नहीं फंसेंगे। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के आते रहते हैं जो जिससे कुछ हद तक जो वोटर्स होता है वो प्रभावित हो भी जाता है। फ़िलहाल ये जो न्यूज़ है ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है। तो ये एक न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। अगला जो न्यूज़ है वो है हाई कोर्ट बंगाल से। इसमें हाई कोर्ट ने ओबीसी के जो सर्टिफिकेट्स हैं 2010 के बाद जो सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे उन सबको रद्द करने का, कैंसिल करने का निर्देश दिया है। तो ये क्या है, जैसे कि 2010 से अभी तक जितने भी ओबीसी के जो कार्ड्स दिए गए थे, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट्स दिया गया था उसे अभी रद्द करने के लिए कहा गया है। तो इन सब चीज़ों का क्योंकि अभी इलेक्शन सामने है, तो थोड़ा उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। खैर, ये हमें याद रखना है कि ये हाई कोर्ट बंगाल मीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस निर्देश को दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और न्यूज़ को। ये एक न्यूज़ है जिसको इकोनॉमी की दृष्टि से हम देख सकते हैं। आरबीआई ने 2,10,874 करोड़ सरप्लस जो है वो केंद्र सरकार को फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए ट्रांसफ़र किया है। तो ये सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष, यानी कि वो राशि जो शेष बचा हुआ है उसे ट्रांसफ़र किया गया है। क्योंकि इलेक्शंस है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वैसा मिल नहीं रहा हम लोग को। एक ये न्यूज़ है, यूएन राइस टेंडर्स इंडियन कॉप्स अंडर WTO लेंस। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है जिसमें भारत से ये पूछा गया है कि भारत जो चावल के टेंडर्स को चावल के व्यापार को लेकर के क्या कुछ सोच रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में। मीन्स ये है कि ये जो सब्सिडीज़ वगैरह देना होता है या कुछ जो टैक्स वगैरह का कम करना, अधिक करना जो होता है, तो इनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि कनाडा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और यूके है। इन्होंने पूछा है इंडिया को कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि WTO किस मंच पे इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए कि आप जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं क्या यह WFP के अंतर्गत आता है। इंडिया जो है वो जितने भी स्टेप उठा रहा है इसमें क्या इन चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है। तो ये एक चीज़ है जिन्हें आप देख सकते हैं। वैसे न्यूज़ की दृष्टि से इतना ही था। हम आगे बढ़ के भी अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इम्पोर्टेंट किसी वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। करंट अफेयर्स के लिए हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ ही बना रहे हैं क्योंकि आगे अपकमिंग एग्ज़ाम है, पर ये वीडियो बहुत लाभदायक होंगे आपके अपकमिंग स्टेट PCS वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप अगर आप मिस कर गए हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के एक बार वीडियोज़ को, स्पेशली जनवरी से जो वीडियोज़ आ रहे हैं
अब तक के, उनको तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में उससे कुछ न कुछ प्रश्न दिख जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।